से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। हमारे सोर्सेस से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम के वापस आने के बाद सीएम का ऐलान होगा। 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक है। सोर्सेस से ये भी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अभी भी सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है। कौन सीएम होगा? विधायक दल की बैठक हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि 18 फरवरी को होगी। पीएम के वापस आने के बाद बता दें कि आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आएंगे रात में। उससे पहले ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी एक बैठक है। लेकिन 18 फरवरी को जानकारी मिल रही है कि विधायक दल की एक बैठक होगी। सोर्सेज से यह जानकारी मिल रही है। तो 18 को विधायक दल की एक बैठक बुलाई जाएगी। 19 या 20 फरवरी को यह संभव है कि दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 तारीख को हो सकता है। 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह संभव है। हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। 18 फरवरी को विधायक दल की एक बैठक बुलाई जाएगी। सीनियर लीडर्स आपको बता दें बीजेपी के इसमें मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली की सियासत से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक तरफ 8 तारीख को नतीजे और उसके बाद अब इंतजार है दिल्ली वासियों को अपने मुख्यमंत्री चेहरे का। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि दिल्ली वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। पलक, बिल्कुल सही कहा आपने। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता के शिखर पर काबिज हुई है भारतीय जनता पार्टी। अब सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये हो जाता है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। जिस तरीके से आपने भी बताया, आज वापस राजधानी दिल्ली में लगभग 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा से राजधानी दिल्ली में आ जाएंगे और उसके बाद मोहर लग जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी को लेकर कौन होगा। क्योंकि पलक, आपको याद होगा, इस बार अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं या चुनाव की बात करते हैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी कहा था। अब उन सभी वादों को जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे, उन वादों को कौन ऐसा चेहरा है जो संभालता नजर आएगा। अब चाहे वो यमुना रिवर फ्रंट की बात हो जाए या जुग्गी में घर की बात हो जाए, अब तमाम बड़े सवाल हो जाते हैं। क्योंकि 15 नामों की एक सूची जो है वो बनाई गई है। आपको याद होगा, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर खुद जेपी नड्डा आए थे, मौजूद थे और वहां पर उन्होंने बैठक करी थी। और ऐसी 15 नामों की जो सूची है वो जो है बनाई गई है। उसमें से 9 ऐसे नाम रहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किए जाएंगे। अब उन्हीं में से, उन 9 नामों में से ही मंत्री बनाया जाएगा, स्पीकर बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अब कौन होंगे वो नाम? अगर हम कयास लगाएं तो परवेश वर्मा एक ऐसा नाम निकल के सामने आते हैं, क्योंकि सीधी टक्कर जो है अरविंद केजरीवाल से वो लेते नजर आए थे। दूसरा, अगर हम पंजाब को साधने की बात करते हैं, क्योंकि अगर बात करें हम सभी चेहरों की, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि पंजाब के मद्देनजर फैसला यहां पर दिल्ली में ले लिया जाए, मनजिंदर जी को मौका दे दिया जाए, सिरसा जी को, क्योंकि हम देखते हैं कि काफी लोकप्रियता उनकी दिल्ली में है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड कर सकती है, जिस तरह से उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किया था। पलक, बिल्कुल ठीक कहा। अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम उठा के देखते हैं, जिन जिन स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, अब चाहे वो हरियाणा की बात कर लीजिए, मैं और आप आज से पहले नायब सिंह सैनी का कोई ऐसा हाई प्रोफाइल नाम नहीं था जो देश की जनता जानती हो। एक नॉर्मल लो प्रोफाइल कैंडिडेट थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर हम वैसे ही राजस्थान देखें या मध्य प्रदेश देखें, मोहन यादव को देख ले, भजन लाल शर्मा को देख ले, तो ये वो ऐसे नाम बन के आए थे जो बहुत ही लो प्रोफाइल थे। हालांकि ये तो तय हो चुका है कि इन्हीं 48 नाम में से वो 15 नामों की सूची जो है वो तैयार की गई है, जिसमें से 9 ऐसे नाम निकल के आएंगे। अब क्या वो नाम जाने माने होंगे या किसी एक ऐसे लो प्रोफाइल चेहरे पर मोहर लगाई जाएगी, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली वापस आने के बाद ही तय होगा। कहा जा रहा है कि 17 या 18 दोनों में से किसी भी एक दिन विधायक दल की बैठक होगी और 19 और 20स को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो अब देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद क्योंकि देखिए, ऐसे चेहरे पर जब हम बात कर रहे हैं सियासत की, तो देखिए, सियासत जो ऐसी है हिट एंड ट्रायल जैसी नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ सोच समझ के किया जाता है। और हाल फिलहाल में डेटा बताता है कि दिल्ली में सिखों ने बम्पर वोटिंग जो है वे की है बीजेपी के लिए,
और चेहरा भी है बीजेपी के पास, जिस तरह से हम बीजेपी नेता और अब तो विधायक मुजिंदर सिंह सिरसा की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि पंजाब के मद्देनजर ये फैक्टर लिया जा सकता है मुख्यमंत्री फेस के लिए? पलक देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के डिसीजंस रहते हैं वो कुछ नए जो डिसीजंस है वो निकल के सामने आते हैं, इनोवेटिव डिसीजंस निकल के सामने आते हैं। अब हालांकि आपने जब बात की सिखों की, तो ये भी समझना पड़ेगा कि किस परसेंटाइल में यहाँ पर, अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करते हैं तो सिख यहाँ पर मौजूद है। अब अगर हम एक तरफ पंजाब को देखते हैं तो दूसरी तरफ हमें बिहार को भी देखना है, क्योंकि बिहार में भी जो इलेक्शन है वो आने वाला है। तो क्या पूर्वांचली चेहरा निकल के सामने आएगा? लेकिन सबसे एक अनोखा नाम पलक यहाँ पे जो सामने आता है वो आता है जिसने इस पूरे दिल्ली के चुनाव की कमान संभाले रखी, यानी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उसके अलायदा अगर हम बात करते हैं तो वीरेंद्र सचदेवा का एक ऐसा नाम निकल के सामने आता है जिन्होंने पूरी जो दिल्ली का इलेक्शन है वो कराया, जो पूरी कमान थी वो संभाली थी। तो क्या एज अ रिवॉर्ड उनको भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तमाम बड़े सवाल यहां पर भी खड़े हो जाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री इस बात पर मोहर लगाते नजर आएंगे कि वीरेंद्र सचदेवा, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जेपी नड्डा अध्यक्ष थे जब दिल्ली का चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद से अगर कोई एक लंबे तौर पर स्टेट प्रेसिडेंट रहा है जिसने बतौर स्टेट प्रेसिडेंट इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अब चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो गया हो या अब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो, तो क्या एक स्पेक्युलेशन के तौर पर लेकिन जिस तरह से महिमा बता रही है वीरेंद्र सचदेवा के नाम पर, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे तो मनोज तिवारी जी गाने पर्सनली गा रहे थे उनके लिए, वीरेंद्र सचदेवा के लिए। लेकिन इससे पहले जिन राज्यों का हम दोनों डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां देखा कि प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बताया जा रहा था कि पीछे आरएसएस का फैक्टर भी है, कि आरएसएस चाहता था कि संघ जो है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब ये भी एक फैक्टर है कि क्या दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है? पलक देखिए, जब हम बात करते हैं संघ की, तो मेजर जो क्रेडिट दिया गया था इस बार, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो या हरियाणा का इलेक्शन हो, तो मेजर क्रेडिट जो दिया गया था वो काडर को दिया गया था, यानी संघ के कार्यकर्ताओं को। क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कार्यकर्ताओं की बात करते आए हैं कि किस तरीके से अगर कार्यकर्ता मजबूत रहेंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी, तो संघ के कार्यकर्ताओं ने भी ग्राउंड पर जाके इस बार बहुत काम किया है। तो लाजमी सी बात है कि जो डिसीजन रहेगा वो दोनों का सहमति से रहेगा। लेकिन जब आपने बात की कि हमने देखा कि राजस्थान या हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बनाया गया है, लेकिन जो दिल्ली की राजनीति है वो थोड़ी सी अलग नजर आती है, क्योंकि 27 साल का जो सूखा था वो खत्म किया है। तो किसकी अध्यक्षता में ये खत्म हुआ है? कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में ये खत्म होता नजर आया है। अब क्योंकि आपने मनोज तिवारी की यहां पर बात की, तो मनोज तिवारी से खुद जिस दिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जिस दिन ये 8 तारीख थी जब रिजल्ट बाहर आया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे, तो जेपी नड्डा ने और गृह मंत्री अमित शाह ने, यानी बीजेपी अध्यक्ष और बिल्कुल और देखिए महिमा, जिस तरह से आपने पूरा आकलन